हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन 9 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 9A की सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें हमने एक्सरसाइज 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन 9, इफ़ द वेट ऑफ 6 sheets of a paper is 162 grams, how many sheets of the same quality of paper would weight 13.5 kg? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमारे पास 6 शीट्स ऑफ पेपर है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 शीट्स हैं, अगर इनका वेट हमारे पास 162 ग्राम्स है तो हमारे पास 13.5 kg का वेट है, उसमें कितने पेपर्स होंगे। ठीक है ना, जैसे ये पेपर्स हैं वैसे ही है, पर उसमें क्या है, वेट दिया हुआ है। ठीक है ना, हमें नंबर ऑफ़ शीट्स निकालनी है, नंबर ऑफ़ पेपर शीट्स कितनी है उसमें। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये ग्राम्स में दिया हुआ है और ये केजी में दिया हुआ है। तो या तो आप इसको केजी में कन्वर्ट कर दो या इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो। मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूँगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर फॉर 162 ग्राम्स। तो हमने नंबर ऑफ शीट्स निकाले हैं, तो हम उसको राइट साइड में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर फॉर 162 ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उस बस आपका सही होना चाहिए। तो नंबर ऑफ़ शीट्स कितनी है 162 ग्राम्स में, कितनी है 6 है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमने कोई निकालना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, राइट साइड में करते हैं, और जो हमारे पास दिया हो उसको हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। अब नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर फॉर 162 ग्राम इक्वल टू 6। अब हम 1 ग्राम में निकालेंगे, यूनिटरी मेथड है तो यूनिट का भी हमने निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ शीट्स ऑफ अ पेपर फॉर 1 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 6/162। ठीक है, अब हमने कितना निकालना है 13.5 kg का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ शीट्स ऑफ अ पेपर फॉर 13.5 kg। स्टूडेंट्स, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता ही है 1 ग्राम इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, नहीं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 13.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 135 3 ज़ीरोस आ गई यहाँ पर। तो अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 डिजिट, तो ये हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमने 1000 शीट्स नंबर ऑफ़ शीट्स पेपर निकालना है कि हमारे पास इतने में कितनी हैं। तो हम क्या करेंगे, 6/160 मल्टीप्लाई 13,500 आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं किस पे कट जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 पे कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। अगेन ये 3 पे कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27 और 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 500 शीट्स। अगर हमारे पास 13.5 kg का वेट है तो उसमें कितनी शीट्स होंगी 500 शीट्स। अब आंसर में लिख भी सकते हैं, देयर आर 500 शीट्स in 13.5 kg. Question 10. 1152 bars of soap can be packed in 8 cartons of the same size. How many such cartons will be required to pack 3888 bars? स्टूडेंट्स, हमारे पास 1152 बार्स हैं, शॉप हैं, सोप है। ठीक है, जो 8 कार्टन्स में
पैक हो सकते हैं। तो हमने ये 388 बार्स हैं, इनको निकालें ये कितने कार्टन्स में पैक हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1152 बार्स ऑफ सोप कैन बी पैक्ड लिख दो या पैक्ड लिख दो, कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टन्स, क्योंकि हमने कार्टन्स निकाले हैं ना। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1 बार ऑफ शॉप कैन बी पैक्ड 8/1152 कार्टन्स। ठीक है, अब हमने निकाले हैं 3888 बार्स ऑफ शॉप कैन बी पैक्ड 8/1152 मल्टीप्लाई 3888। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं। किस पे कट जाएगा ये? पहले तो हम इसको 8 पे काट देते, 2 पे काट देते। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। अब ये किस पे कटेगा? 4 पे कट जाएगा। 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। अब ये किस पे कट जाएगा? 2 के टेबल में 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब ये किस पे कट जाएगा? फिर 2 के टेबल में काटते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अब ये 9 के टेबल में कट जाएगा। 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9 0, 9 8 ज़ा 72। अगेन ये मेरे ख्याल से कट जाएगा। हाँ, 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 28, तो 7 4 ज़ा 28। तो हमारे पास कितना आ गया? 27 कार्टन्स। तो हम आंसर में लिख देंगे 3888 बार्स ऑफ शॉप कैन बी पैक्ड इन 27 cartons. Question 11. If the thickness of pile of 16 cardboard is 44 mm, how many cardboards will be there in a pile which is 71.5 centimeter thick? स्टूडेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह ही है। अब इन्होंने क्या है कि थिकनेस ऑफ अ पाइल में जैसे ये कार्डबोर्ड मान लो, ये 1 कार्डबोर्ड है, इस तरह के 16 है। ठीक है ना, उनकी थिकनेस क्या होती है? ये थिकनेस बोल रही है उसको। ठीक है, जो कार्डबोर्ड होता है उनकी जो ये थिकनेस है, इसकी जो 16 कार्डबोर्ड की क्या है वो 44 mm है। अब स्टूडेंट ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने। अब वो कहता है कि हमारे पास ये सपोज ये मान लो ये कार्डबोर्ड है, इनकी 71.5 सेंटीमीटर थिक है। तो इसमें कितने कार्डबोर्ड होंगे? हमने कार्डबोर्ड निकालने हैं कि कितने कार्डबोर्ड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, यहाँ पर मिलीमीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो हम ये सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, 44 को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर इसको जो 71.5 को मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ बोर्ड्स, हाँ, नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स ऑफ अ पाइल। ठीक है, नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स ऑफ अ पाइल फॉर 44 mm इक्वल टू 16 था। तो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ अ पाइल फॉर 1 mm, तो हमारे पास कितना आ गया? 16/44। अब हमने निकालना है कितना? 71.5 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ अ पाइल फॉर 71.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 1 मिलीमीटर में होते हैं हमारे पास 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे पास 10 मिलीमीटर। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 71.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 715 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 16/44 मल्टीप्लाई 715 आ गया। अब हम देख लेते हैं किस पे कटेगा ये।
जैसे अब ये कट जाएगा 4 के टेबल में 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब स्टूडेंट्स ये किस पे कट जाएगा, ये 11 के टेबल में कट जाएगा। 11 6 ज़ा 66, 71 में 66 लेस किया 55 आ गया, तो 55, 11 5 ज़ा 55। तो आप 4 × 65, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 250। तो 250 mm, सॉरी 250 कार्डबोर्ड्स, ठीक है ना, 250 कार्डबोर्ड्स। ठीक है, तो आंसर में लिख देते हैं, हाँ आंसर में लिख देंगे हम 250 कार्डबोर्ड्स, 250 कार्डबोर्ड्स required for 71.5 centimeter weight. Question 12. At a particular time of a day, a 7-meter high flagstaff cast a shadow which is 8.2 meter long. What is the height of the building which cast a shadow 20.5 meter in length at the same moment? Students, एक फ्लैग स्टैफ है जिसकी जो हाइट है वो 7 मीटर है, वो शेडो बनाता है 8.2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब हमने एक बिल्डिंग की हाइट निकाली है सेम मोमेंट में। जैसे जिस टाइम ये मतलब फ्लैग स्टैफ है, ये 7 मीटर जो हाइट है जिसकी, वो 8.2 मीटर जो लॉन्ग है वो शेडो बनाता है। तो उसी टाइम शेडो बनती है 20.5 मीटर लॉन्ग, तो उसकी हमने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर 8.2 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ कास्ट अ शेडो इक्वल टू 7 मीटर। तो देन 1 पे 7/8.2, देन 20.5 लॉन्ग बिल्डिंग कास्ट अ शेडो 7/8.2 मल्टीप्लाइड 20.5। अब स्टूडेंट्स हमने डेसिमल को हटा देना है, ये डेसिमल को डेसिमल से हटा दिया हमने, क्योंकि सेम है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ऊपर नीचे ये कट हो गया। अब इसको काट देते हैं, किस नंबर पे कटेगा ये स्टूडेंट्स? आई थिंक ये किसी नंबर पे नहीं कट रहा, 7 1 नहीं, ये 5 है, 3 6 18, नहीं किसी नंबर पे नहीं कट रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 205 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया 35, और 7 to the 14 1435 आ गया अपॉन 82। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 1435 को हम 82 से डिवाइड करेंगे। अब 143 82 के नज़दीक देखना है हमने, किस पे आ जाएगा ये 2 to the 4 2 8 जा 16, तो किसी पे नहीं जा रहा है, ये 2 पे तो जा नहीं सकता, तो हम 82 1 ज़ा 82 लेंगे, 3 में से 2 लेस किया 1, और 14 में से 8 लेस किया, हमारे पास आ गया 6। ठीक है, अब हम 61 है तो हम नीचे 5 को नीचे ले आएंगे। अब सुनिए, हमने हिंट देखना है। अब 61 8 के टेबल में 61 आता है, नहीं आता ना, तो उसके नज़दीक है 8 7 ज़ा 56। तो अब हम 82 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 to the 14 4 1 कैरी, 7 8 ज़ा 56 प्लस 1 5 7 4। ठीक है, तो ये 5 7 अगर हम 8 से करेंगे तो हमारा इससे बड़ा नंबर आएगा, तो इसलिए हम 82 7 ज़ा कितना आ गया 574। ठीक है, अब हमारे पास 1 आ गया, और यहाँ पर 11 में से 7 लेस किया, हमारे पास आ गया 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 410, खिचड़ी पक गई 410। अब 82 के टेबल में 410 किस पे आएगा, 8 5 ज़ा 40 आता है, तो 82 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 0 1 कैरी, 5 2 8 ज़ा 40 प्लस 410, तो कितना आ गया हमारे पास पॉइंट, यहाँ पर 0 लगाया तो इसका डेसिमल लग गया 5 ज़ा 410, तो हमारा आंसर क्या आ गया 17.5 मीटर। ठीक है, जो बिल्डिंग है 20.5 बिल्डिंग जो कास्ट शेड है उसकी हाइट कितनी है 17.5 मीटर। आंसर में हम लिख लेते हैं 17.5 मीटर बिल्डिंग
cast a shadow of 20.5 meter long. Question 13. 15 men can build a 16.25 meter long wall up to a certain height in one day. How many men should be employed to build a wall of the same height but of length 26 meter in one day? Students, क्वेश्चन कह रहा है कि 50 men can build 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल इन वन डे. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि सेम हाइट की वॉल है पर उसकी जो लेंथ है 26 मीटर है. तो कितने मतलब कि जो पर्सन है कितने एम्प्लॉय करने पड़ेंगे उस दीवार को बनाने के लिए. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे. तो हम यहाँ पर लिखते हैं 16.25 मीटर वॉल can be built by 15 men. ठीक है. तो 1 meter wall can be built by 15 upon 16.25. then 26 meter wall can be built by 15 upon 16.25 मल्टीप्लाई 26. स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी डेसिमल वाले समय तो पहले डेसिमल को हटा दो. ये डेसिमल को हटा दिया तो ये डिनोमिनेटर में, तो जो 100 आएगा वो हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा. अब इसको देख लेते हैं किस नंबर पे कटेगा. 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 12, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. अब ये किस पे कटेगा. अब ये इसको काट लेते हैं. 5 2 ज़ा 10, 20, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13 2 ज़ा 26. तो हमारे पास क्या आ गया अब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4. तो 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. तो कितने हमें 26 मीटर वॉल को बनाने के लिए कितने मैन की ज़रूरत है. 24 मैन की. तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 24 men require to make wall of 26 meter. Question 14. In a hospital, the monthly consumption of milk of 60 patients is 1350 liters. How many patients can be accommodated in the hospital if the monthly ration of milk is raised to 1710 liters, assuming that the quota per head remain the same? अब स्टूडेंट्स, एक हॉस्पिटल है जिसमें जो 60 पेशेंट्स हैं वो 1350 लीटर को जो मिल्क को कंज्यूम करते हैं मंथली. अब वो कहते हैं कि अगर हम जो मिल्क है उसको रेज़ कर दें, उसको बढ़ा दें, मतलब कि 1315 से 1710 लीटर्स कर दें, तो कितने और पेशेंट्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. तो हमने इसको निकालना है. स्टूडेंट्स, ये मैं लिख लेती हूँ कि यहाँ पर लिखने में दिक्कत आ रही है. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन गिवन था वो मैंने सारा लिख लिया है. 1350 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ कंज्यूम्ड बाय 60 पेशेंट. then 1 liter of milk is consumed by 60 upon 1350. स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ. जब भी हमने ज़्यादा का दिया हो तो एक का निकालना हमेशा डिवाइड करते हैं. ठीक है. फिर 1710 लीटर्स को निकालना है कि वो कितने पेशेंट्स के साथ के द्वारा कंज्यूम किया जा सकता है. तो 60 अपॉन 350 मल्टीप्लाई 1710 आ गया. अब इसको 0 से 0 काट दिया. अब ये किस पे कट जाएगा. 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12. हाँ, 3 के टेबल कर जाए. 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12 और 15 3 5 ज़ा 15. अब ये किस पे कट जाएगा. अब जैसे ये कट जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45. फिर 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9. ठीक है. अब ये 3 पे कट जाएगा आई थिंक. हाँ, 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27. ठीक है. तो अब हमारे पास कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 19.
अब 4 × 19 करके देखा तो हमारे पास कितना आ गया, 4 × 1 = 40 + 36 76। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 76 पेशेंट्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आंसर में 1710 लीटर ऑफ मिल्क will be consumed by 76 patients. Question 15. The extension in an elast string varies directly as the weight hung on it. If a weight of 150 gram produces an extension of 2.8 centimeter, what weight would produce एन एक्सटेंशन ऑफ 19.6 सेंटीमीटर। तो एक एक्सटेंशन है जो 2.8 सेंटीमीटर है, वो वेट ले सकती है 150 ग्राम। तो हमारे पास एक एक्सटेंशन है वो 19.6 सेंटीमीटर है, तो उसका हमने देखना है कि वो वेट कितना प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है। तो मैंने लिख दिया है 2.8 सेंटीमीटर कैन एलास्ट द वेट 150 ग्राम, यही था ना क्वेश्चन में। और 1 सेंटीमीटर तो 150/2.8 ग्राम आ गया। अब हमने 19.6 का निकालना है, तो मल्टीप्लाई 19.6 कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो ये हमने डेसिमल को कैंसिल कर दिया। अब हम इसको देखते हैं किस नंबर पे करता है। जैसे 2 के टेबल में काट देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16। अब ये किस पे कट जाएगा स्टूडेंट, सीधा 14 के टेबल में भी कट जाएगा। 14 × 7 हमारे पास आएगा 98। 14 × 7 आ गया 98। अब ये किसी नंबर पे नहीं कट रहा, नीचे कुछ नहीं रहा, तो हम करेंगे 150 को 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 15 7 ज़ा कितना होता है, 07 और 35, 105 मतलब कि 1050 ग्राम आ गया। ठीक है, अब हम इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1050 ग्राम है, तो 1 kg = 1000 ग्राम होता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 kg 50 ग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 19.6 सेंटीमीटर कैन एलास्ट द वेट ऑफ 1 kg 50 ग्राम। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 9A के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने और चैप्टर्स की वीडियो देखनी है क्लास 7 की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।